झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सदस्यों ने अपने सवाल रखे, जिसका जवाब मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। वहीं भाजपा द्वारा बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अपने पुराने दिन को याद करने की बात कही। साथ ही स्थानीय नीति को लेकर भाजपा आक्रामक रही, इसको लेकर मुख्यमंत्री को घेरा। हालांकि जल्द मुख्यमंत्री ने इस पर अध्ययन के बाद निर्णय लेने की बात कही है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य पर मुआवजे के मामले को लेकर रोक लगाई गई। नारायणगढ़ गोड्डा जिले में कुरमाली भाषा लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, महतो समाज के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है और आपने साजिश के तहत ये सुनिश्चित किया है कि कैसे जिला स्तरीय सिर्फ और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में पिछड़े समाज महतो समाज के लोगों को वंचित दूर रखा जाए। ये सुनियोजित साजिश के तहत सरकार ने किया है। सरकार को हम लोगों ने दबाने का प्रयास किया, सरकार को हम लोगों ने घुटनों में लाने का प्रयास किया और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए। सरकार ने यह माना है कि सरकार की तरफ से गलती हुई है और इसका अध्ययन कर जल्द ही सरकार एक सकारात्मक निर्णय लेगी। कुरमाली को गोड्डा जिला स्तरीय सिर्फ और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में हम लोग स्थान दिलाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता हूँ। देखिए, ये सरकार काम करने वाला सरकार है और स्पष्ट जवाब है। किसी का सवाल का जवाब नहीं रुकेगा और सवाल का जवाब देंगे और सबको सवाल के जवाबे नहीं, काम पर जवाब देंगे, काम कर दिखाएंगे, काम करके दिखाएंगे। यही हम लोग का जवाब है और होना है। सब लोग आगे पहिए पर से जवाब चाहा था। मुख्यमंत्री का जवाब टालने वाला, नीतिगत प्रश्न पर इस राज्य के ज्वलंत विषय पर मुख्यमंत्री का अस्पष्ट जवाब आना, टालने वाला जवाब आना, ये स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री इस विषय पर गंभीर नहीं है, राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। हमने आग्रह किया कि जब तक स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बन जाती तब तक नियुक्ति पर रोक लगाया जाए। इस पर भी बहुत जल्द कह के उनके मंत्री निकल जाते हैं। ये दो तरह का उनका बयान नहीं चलेगा। आज के एक अखबार की सुर्खियों में उनके ही मंत्री का बयान आता है कि हम स्थानीय नीति 32 लगाएंगे और मुख्यमंत्री सदन में जवाब देते हैं कि अभी कोर्ट के निर्णय को 2 साल से वो देख रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने में और पिछले पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पार्टी लगातार स्थानीय नीति पर उनका हर भाषण वहीं से प्रारंभ होता था और इसी पर जोर देते थे। लेकिन 2 वर्ष बीत गए, तीसरे साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस राज्य में बहुत सारी रिक्तियां हैं जिसके नियोजन के लिए सरकार वर्ष घोषित करती है, नियोजन नहीं हो पाता है। प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया में 2 साल से ऊपर निकल गया और भविष्य भी इस राज्य के और नौजवानों का बेकार दिख रहा है। वहाँ शुरू हुआ, अभी तक रैयतों को एक कुटी कौड़ी मुआवजा नहीं मिला है, जबकि 139.18 एकड़ जमीन रैयतों का गया है। 139.18 और जो उस पर मुआवजा राशि तय हुआ है 600 करोड़ से ऊपर तय हुआ है। अभी तक 18 में अधिग्रहण हुआ, लेकिन अभी तक रैयतों को मुआवजा नहीं मिला और निर्माण कार्य जारी है और निर्माण कार्य भी कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। जब निर्माण कार्य पूरा हो ही जाएगा तो फिर तो उनको बाउंड्री के अंदर में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए हमने आज सदन में ये बात रखा कि सबसे पहले निर्माण कार्य को बंद किया जाए और उसका मुआवजा समय सीमा के अंतर्गत उनको मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। सरकार के द्वारा आसन के माध्यम से हमको आश्वस्त किया गया, आश्वस्त ही नहीं, उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य को अविलंब बंद कर दिया जाएगा और इसका मुआवजा के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
तब है कि समय सीमा के अंतर्गत उसको मुआवजा भी हो जाना चाहिए। स्थानीय नियोजन नीति को लेकर देखिए, स्थानीयता जैसा मामला राज निर्माण के बाद से ही लगातार हम लोग स्थानीयता का मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। लगातार कई बार इस समय में जेल में मुझे जाना पड़ा। मैंने आज सदन से कहा कि पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास सरकार के समय जो स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया है वो परिभाषित किया गया, लेकिन उसके मैंने एक अंतर्गत कई चीज़ों को एकोमोडेट करने का प्रयास किया है। मैंने बाहरी लोगों को एंट्री कराने का रास्ता भी खोल कर रखा है। इसलिए जो पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार के द्वारा जो परिभाषित किया गया स्थानीय नीति का, उसको अविलंब रद्द करते हुए जो त्रिस्तरीय कमेटी बना है और विचाराधीन है सरकार का जो जवाब है, तो ये जो त्रिस्तरीय कमेटी है, इस कमेटी को समय सीमा के अंदर, क्योंकि पूरे राज्य में इसके लिए आंदोलनरत है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका मांग कर रहे हैं, ऐसे में इसको भी एक समय सीमा के अंतर्गत स्थानीय नीति को परिभाषित कर देना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को नियोजन वगैरह में इनका लाभ मिल सके। और जब तक नहीं होता है तब तक नियोजन वगैरह कोई बंद कर। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का इन्होंने उदाहरण दिया है। हालांकि उन्होंने अभी ये इस बार उनका भी ये योजना लागू नहीं है, उन्होंने लागू करने का आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में झारखंड में जो पेंशन की योजना है अध्यक्ष महोदय, जो नई पेंशन योजना है यही लागू है अध्यक्ष महोदय। फिलहाल अध्यक्ष महोदय पुरानी पेंशन लागू करने का कोई फिलहाल प्रस्ताव तैयार नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई अभी विचार भी नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, इसलिए अभी विचाराधीन अध्यक्ष महोदय। ये विषय जब आएगी अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करेंगे। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।